नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम वृषाली निवृत्तिनाथ आमले है। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? बुल्ढाना महाराष्ट्र से हूँ। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 8/5/2016 को ली। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ सर, मैं मतलब मेरे शादी होने से पहले हम माता रानी की भक्ति करते थे, उपवास रखते थे, मेरे पिताजी भी रखते थे। और अन्य देवता की भी पूजा करते हैं, व्रत रखते थे, जैसे शिव जी का। कोई भी उपवास आ जाए वो उपवास करते थे हम। तो बहन जी जैसे आपने बताया कि आप हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार भक्ति साधनाएं करते थे, सभी व्रत उपवास भी करते थे। तो ये सब साधनाएं करने से आपको क्या क्या लाभ हुए? जी, ये सब साधना करने से हमको कोई भी लाभ नहीं हुआ, उल्टा हानि हुई। मेरे पिताजी इतनी भक्ति करते थे, उपवास रखते थे, लेकिन उनको कोई भी लाभ नहीं हुआ। उल्टा मेरा भाई था, वो 14 साल का, उन उसको कैंसर हो गया और वो चल बसा। इतनी ट्रीटमेंट करने के बाद भी, इतनी आराधना करने के बाद भी देवता की। एक ही भाई था मेरा, उसको वो भी नहीं रहा, उल्टा हानि हुई। सब मतलब हम बिछड़ गए परिवार वाले, सब दुख हुआ परिवार को, चलता ही रहता था कुछ ना कुछ। किसी को क्या हो गया, किसी को कुछ हो गया। माँ बीमार रहती थी हमेशा। मेरे माताजी के पेट में कभी दर्द रहता, कभी सीने में, कभी गले में। ऐसा दर्द हमेशा रहता है उनको। इतने ट्रीटमेंट करने के बाद भी पता मतलब उनको कुछ इलाज नहीं रहता, कुछ भी रहता ही है हमेशा। डॉक्टर के पास कितना भी जाओ, हमेशा दर्द रहता है। फिर मेरे पिताजी भी हमारा भाई जाने के बाद हमें सिर्फ मेरा पिताजी का सहारा रहा था, लेकिन मेरे पिताजी भी चल बसे। अभी उनकी उम्र ही क्या थी, 40 साल की थी सिर्फ। इनका इतनी देवी देवताओं की भक्ति करने के बाद भी अगर हमें इतना दुख मिलता है तो क्या फ़ायदा उस भक्ति का। मेरे पिताजी इतनी भक्ति करने के बाद वो राधा स्वामी पंथ से जुड़े थे, फिर भी वो चल बसे ना। अगर नाम दीक्षा राधा स्वामी पंथ से नाम दीक्षा लेने से वो उनकी उम्र ही नहीं बढ़ी, उन हमें छोड़कर वो चले गए, इतना दुख हुआ, तो क्या फ़ायदा उस भक्ति का। तो बहन जी आपका कहने का मतलब है कि जो आप देवी देवताओं की भक्ति करते थे और आपके पिताजी जो राधा स्वामी ब्यास से जुड़े हुए थे और आप लोग भी देवी देवताओं की इतनी भक्ति कर रहे थे, उन सब साधनाओं को करने के बावजूद आपके एक छोटे भाई की डेथ हो गई। आपके पिताजी भी बहुत छोटी सी उम्र में 40 साल की उम्र में ही आप लोगों को छोड़कर चले गए और आपके परिवार में दुख ही दुख थे। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हिंदू देवी देवताओं की भक्ति नहीं करनी चाहिए? नहीं सर, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहती। उनकी भक्ति करनी चाहिए, लेकिन उनका भक्ति का तरीका अलग है। ये मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद पता चला। उनकी भक्ति नहीं छुड़वाते हैं संत रामपाल जी महाराज, उनके मंत्र देते हैं। उन्हीं देवताओं के मंत्र देते हैं, उन्हीं के जाप से, सही मंत्र जाप से ही हमें लाभ मिलता है। पहले जो हम भक्ति साधना कर रहे थे वो गलत तरीके से कर रहे थे। अभी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद पता चला सही भक्ति साधना क्या है। तो बहन जी जैसा कि आपने बताया कि आप देवी देवताओं की भक्ति करते थे, लेकिन हालांकि आपने ये भी बताया कि आप उसको सही तरीके से नहीं कर रहे थे। उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। तो संत रामपाल जी की जानकारी आपको कैसे हुई? जी, संत रामपाल जी महाराज की जानकारी मेरे ससुर जी को हुई। वो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देख रहे थे टीवी पर। तो फिर उनको सत्संग बहुत बार देखा उन्होंने। 2 साल लगातार सत्संग देखने के बाद उनकी आस्था बनी। उनके मन के सब शंका समाधान चले गए। फिर मेरी ननद जो थी, वो थोड़ी मतलब उसमें प्रेतात्मा थी। वो अलग सी रहती थी, बहुत सारा ज़्यादा खाना खा लेती थी, पड़ी रहती थी दिन भर। तो मेरे ससुर जी को लगा कि यहाँ जाने से मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। इसी उद्देश्य से यहाँ पर आए वो और नाम दीक्षा ली। फिर मेरे ससुर जी ने घर आने के बाद हम सबको बताया, ऐसा ऐसा है वहाँ पर। फिर हमको वो अच्छा लगा, वो ज्ञान अच्छा लगा, फिर हम सब ने नाम दीक्षा ली। तो बहन जी जैसा आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से आप 2016 में जुड़े, तो उससे पहले जैसे कि आप भक्ति साधनाएं हिंदू देवी देवताओं की कर रहे थे, लेकिन आपकी फैमिली में जो है नुकसान हो रहा था। आपके भाई की डेथ हुई, आपके फादर की डेथ हुई, आपके मदर भी जो है वो बीमार रहते थे।
तो क्या संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें हमारे परिवार को बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। जैसे कि हमारा घर नहीं था। हमारे घर अगर कोई मेहमान आ जाए तो हमें शर्म आती थी। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना नाम दीक्षा लेने के बाद उनसे प्रार्थना की हमने घर की, तो हमारा घर पूरे गांव में ऐसा घर नहीं है वैसा घर संत रामपाल जी महाराज ने हमें बना दिया। फिर दूसरा लाभ तो ये हुआ कि मेरे बच्चा मेरा बच्चा गैलरी से नीचे गिर गया था सड़क पर। तो फिर एक आदमी उसे उठा के लाया, तो बोला कि देखो इसका कुछ टूट गया होगा। तो वो 2 मिनट खड़ा नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही हमने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगवाई, मन ही मन में है क्या है परमात्मा ऐसा मत होने दो, तो फिर मेरा बच्चा 2 मिनट बाद ही खेलने लग गया, कूदने लग गया, इतने ऊपर से गिरने के बाद भी। ये संत रामपाल जी महाराज से दूसरा लाभ हुआ। तीसरा लाभ हम मेरा मेरे डिलीवरी के बाद डिलीवरी होने वाली थी, तो लीकिंग केस बोल के डॉक्टर ने मुझे सी सेक्शन के लिए लेके गए थे अकोला के अस्पताल में। फिर बोलने दो, इसको चिल्लाने दो, ये सी सेक्शन वाली है, सी सेक्शन वाली है करके मुझे अकेला वहाँ पर छोड़ दिया। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करने के बाद, मेरे घर वालों ने प्रार्थना करने के बाद मेरा नॉर्मल डिलीवरी हो गया और वहाँ पर कोई भी नहीं था। संत रामपाल जी महाराज की ये दया है। और वो डॉक्टर भी हैरान हो गए कि ये तो सी सेक्शन वाली थी, लीकिंग केस थी, ऐसे कैसे हो गया। सब मतलब परमात्मा की दया ऐसी बनी रही हम पर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पहले मेरे पति और मेरा बहुत झगड़ा रहता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से अब हमारा कोई झगड़ा नहीं रहता, घर में शांति बनी रहती है। अगर बच्चा भी बीमार पड़ जाए तो खाली हम उसे अमृत जल और चरणामृत ये सब देते हैं और बच्चा ठीक हो जाता है। ऐसी बहुत बड़ी बाधा नहीं आती हम पर। संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करने से ही सब कुछ ठीक हो जाता है। संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने से पहले मेरे ननद जो थी वो बीमार रहती थी, उनके अंदर प्रेत आत्मा जैसी थी। वो अकेला ही सारे परिवार का खाना खा जाती थी और दिन भर पड़ी रहती थी। उनका छोटा बच्चा था, उसको अगर दूध पिलाना हो तो मेरे सास ससुर उसको दूध पिलाने लेके जाते थे। उसको उसके लड़के का भी ध्यान नहीं रहता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद, यहाँ पर नाम दीक्षा लेने के बाद, संत रामपाल जी महाराज ने जैसे ही उन पर हाथ रखा वैसे ही वो ठीक हो गई, एकदम पहले जैसी हो गई। ये हमारे परिवार को बहुत बड़ा लाभ हुआ। जो मेरे ननद को ये बाधा थी भूत प्रेत की, वो संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद वो छूमंतर हो गई। तो बहन जी, जैसे आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप दुखी थे, आपका परिवार भी दुखी था, लेकिन जैसे ही संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली, आपके ननद की जो भूत प्रेत की बाधा थी वो दूर हो गई, आप लोगों का जो पति पत्नी का झगड़ा था वो भी दूर हो गया, साथ ही साथ आपके परिवार में और भी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई, अन्य लाभ भी आपको प्राप्त हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? कोई भी दुख हो वो संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से चला जाता है। आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाए। अगर आप सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए और अपना कल्याण कराए और सुखी जीवन जिए। तो बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? बहुत सारे चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है। वहाँ पर नंबर डिस्प्ले होते हैं, उस नंबर पर आप कांटेक्ट करके अपने नज़दीकी नामदान सेंटर का पता लगाकर वहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब।